नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। दोस्तों, आपने इंश्योरेंस पाठशाला को काफी ढेर सारा प्यार, अपना मोहब्बत, अपना स्नेह दिया है, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं। इस नव वर्ष की बेला में कुछ आप सभी से चर्चा करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नव वर्ष के साथ ही हमें कुछ अपने जीवन में वित्तीय लक्ष्य को पाने का एक सपना संजोए रखते हैं। अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की उच्च शिक्षा जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के लिए एक धन एकत्रित करने के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए एक धनराशि, एक फंड तैयार करने के लिए अगर हम प्लानिंग करें तो जरूर ही हमें सफलता मिलेगी दोस्तों। और हम सभी को एक सेविंग की प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग, एक पोर्टफोलियो जरूर तैयार करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने और फाइनेंशियल रूप से अपने परिवार वालों को कोई भी तकलीफ आने वाले भविष्य में ना हो। इसके लिए हमें अलग अलग तरीके से पोर्टफोलियो करना चाहिए। रिस्क पोर्टफोलियो कितना करना चाहिए, मीडियम, मॉडरेट और लो तरीके की जो है, किस तरह से हम फंड निर्माण करें, किस तरह से हमें प्लानिंग करना चाहिए इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की और इंश्योरेंस की। इन सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर दूंगा दोस्तों, क्योंकि नया वर्ष है और हमें जरूर यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हमारा पैसा किन किन क्षेत्रों में जा रहा है, हमारा पैसा क्यों नहीं बच पा रहा है, हम क्यों सेविंग नहीं कर पा रहे हैं और क्यों फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये सोचने का विषय है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज करवाना चाह रहे हैं या फिर आप लॉ की बड़ी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लमसम बड़ा फंड आपके लिए तैयार होना चाहिए, आपके रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग होना चाहिए। ये सारी चीज के लिए हमें आज से ही एक संकल्पित होकर एक बेहतर पोर्टफोलियो के साथ हमें इसके लिए प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो में हम आज की जनरेशन जो युवा पीढ़ी है वो किस ओर जा रही है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर जो युवा पीढ़ी वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में चले जा रहे हैं और बाकी इन्वेस्टमेंट को वो पीछे छोड़ जा रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं खतरा एक उत्पन्न हो जा रहा है। इमोशनली अटैच आपका शेयर मार्केट से, वहां पर नुकसान हो गया तो बहुत ज्यादा आपको सदमा लग सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हो रहा है घटनाएं, क्योंकि एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना कभी भी सही नहीं है। अगर ऐसे ही रहता तो अंबानी, आदित्य बिरला और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक ऐसे ही नहीं बैठे रहते, वो सारा पैसा और सारी कंपनियों को खरीद लेते और अच्छे से अच्छा एनालिस्ट और सबसे बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारा चीज तैयार करके वे बैठ जाते। उनको ज्यादा बिजनेस करने की जरूरत नहीं, वहां पे नमक, निरमा, तेल, ऑयल, रिफाइनरी ये सारी चीज बनाने की जरूरत नहीं दोस्तों। ये उन लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, इसलिए अगर आप ये सोच रहे कि मैं पूरा शेयर मार्केट से पूरे करोड़पति बन जाऊं तो ये संभव नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी, लेकिन हमारा जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। पोर्टफोलियो की विविधता होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में हमारा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। अलग अलग पोर्टफोलियो हमें निर्माण करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी बेसिक जो जरूरत आता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप परिवार के मुखिया, कमाने वाले, तो आपका सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित है। आप जब तक कमा रहे हैं, आपका परिवार, आपका पूरी फैमिली सिक्योर है, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस पूरी तरीके से पूरा फुल आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। यानी कि आपका 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान होना ही चाहिए। अगर आप परिवार के मुखिया है, कमाने वाले हैं, आपके बिना परिवार नहीं चल सकता, तो आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। आज ही टर्म प्लान लीजिए अगर आपने टर्म प्लान नहीं लिया है तो। दूसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। पहले लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान लीजिए और दूसरा आता है फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो खर्चे हैं वो है हॉस्पिटल के खर्चे। हॉस्पिटल के खर्चे को कम करना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा चार्जेस, ज्यादा से ज्यादा खर्चा जो आ रहा है आज की डेट में वो आ रहा है हॉस्पिटल पे। तो परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस, संपूर्ण परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और अच्छी जगह से होना चाहिए, जहां से आपको क्लेम सेटलमेंट होने में दिक्कत ना हो। ऑनलाइन खरीद रहे हैं और आपको क्लेम करने में सेटलमेंट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम, दिक्कत आएगा तो कैसे करेंगे दोस्तों, किसके पास जाएंगे, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी है कि अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो समस्या आएगा तो किसके पास जाना, आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन किए तो आपको सब जगह दौड़ना खुद पड़ेगा, नोटरी कराना खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको 1 हफ्ता घूमना है तो खुद
करना पड़ेगा, छुट्टी लेकर घूमना पड़ेगा अगर आप एम्प्लॉय है तो ये सारा चीज के लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप जो है सही प्लानिंग कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए दोस्तों। तो ये सारा चीज दिमाग में रखेंगे। उसके बाद आता है आपका इमरजेंसी फंड। अगर परिवार में कुछ भी अनिश्चित घटनाएं बीच में घटित हो जाती है, उसके लिए आपके पास पैसे होना चाहिए। कोई मेडिकल की इमरजेंसी आ जाती है, किसी की कुछ हो जाता है, किसी का और कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके लिए आपके पास फंड 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आपके फंड इमरजेंसी में होने चाहिए। तो पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा इमरजेंसी फंडिंग होनी चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहते हैं और उसके बाद फ्यूचर में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक रिटायरमेंट की प्लानिंग, बहुत ही जबरदस्त रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए, ताकि आपके बुढ़ापे में कोई भी तकलीफ ना हो, आपकी मेडिकल की इमरजेंसी के लिए कोई तकलीफ नहीं हो, आपकी जो भी रूटीन के लिए जो है कोई तकलीफ रोना ना पड़े। उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग भी चाहिए। एनपीएस में कीजिए, चाहे आपकी नए पेंशन स्कीम्स जो आ रही है उसमें कीजिए, चाहे अटल पेंशन में कीजिए, लेकिन आपको जो है रिटायरमेंट की प्लानिंग भी जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। चाहे आप 60 से 70 वर्ष के बुजुर्ग हैं, आपके लिए कौन कौन सी प्लानिंग हो सकती है, कौन सी पेंशन प्लान आपके लिए काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने अपलोड करके रख दिया दोस्तों। आशा करता हूँ ये जो नवा वर्ष है आप सभी के जीवन में नव मंगल लेकर आए, मंगलमयी हो और सुख समृद्धि आपके जीवन में भरपूर करे और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने में यह साल मददगार हो। इसी सुधन्यता के साथ आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।